Hello students, welcome back to another lecture of biology chapter 1 cell structure and function. In the previous lecture we had studied some important MCQs of biology chapter 1. In this video we are going to study another important MCQs of this chapter, right? Okay, आज का जो टॉपिक है वो है कि आइडेंटिफाई द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर। इन्होंने हमें 4 पेयर्स दिए हुए हैं, ये देखें पेयर्स दिए हुए हैं। कहते हैं कि इन पेयर्स में आप देखें कि कौन सा पेयर वो मैच नहीं कर रहा, मतलब कि कौन सा पेयर इनमें गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, साथ में दिया है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जिसका काम है सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब कि सेल के अंदर रिस्पायरेशन करना, जो खुराक सेल के अंदर जाती है, ठीक है, उस खुराक का तोड़ फोड़ करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एज सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेलुलर रिस्पायरेशन तो आपस में मैच करते हैं, तो मतलब कि ये पेयर हमारे पास ठीक है। फिर आते हैं लाइसोसोम और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम एक ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं, उनको छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये सेल के अंदर क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पेयर भी ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम का काम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, ये पेयर भी ठीक है। माइक्रोफिलामेंट एंड साइक्लोसिस। माइक्रोफिलामेंट जो है वो हमारे पास सेल का वो है, साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा है। ठीक है, और इसका काम है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट, अपनी जगह पे रहकर हिलने को कहते हैं साइक्लोसिस। तो माइक्रोफिलामेंट का काम साइक्लोसिस है या स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, तो ये पेयर भी हमारे पास ठीक है। फिर है ग्लाक्सिसोम्स एंड डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब ये है कि आप नाइट्रोजन ग्रुप को या अमोनिया को या NH2 ग्रुप को प्रोटीन से हटाना। हाउएवर ग्लाक्सिसोम का काम ये नहीं होता। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ग्लाक्सिसोम और डीएमिनेशन ये दोनों गलत है, ये मिसमैच पेयर है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास फिफ्थ वन के द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनली ऑफ अ बैक्टीरियल सेल अदर देन डीएनए इज मेसोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर कौन सा प्रोमिनेंट ऑर्गेनली है डीएनए के अलावा। तो हमारे पास जो डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनली है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो हमारे पास है राइबोसोम, और इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन, लिग्निन, सेलुलोज और म्यूरिन। ठीक है, सेल वॉल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, साथ में जो है ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, लेकिन हर एक का स्ट्रक्चर जो है या जो केमिकल कंपोजिशन है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें से मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनलीज है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होते। इनके अदर साइड पे अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक का दूसरा जो है वो उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं द सेल वाला प्रोकैरियोटिक सेल किस चीज़ से बना होता है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बैक्टीरियल सेल वॉल हमेशा म्यूरिन एक केमिकल का नाम है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, उससे ये हमेशा बना होता है। तो हमारे पास करेक्ट जवाब क्या है, वो हमारे पास है म्यूरिन। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं फिर नए लेक्चर्स में, तब तक अपने इस काम को याद रखें। ठीक है, गुड बाय।